जब हम भारत की नदियों के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? शायद नक्शे पर बनी कुछ नीली लकीरें। लेकिन असल में ये इससे कहीं ज्यादा हैं। ये इस देश की वो धमनियां हैं जिनमें जीवन, संस्कृति और आध्यात्मिकता बहती है। आज हम इन्हीं जीवन रेखाओं की कहानी को समझने जा रहे हैं। और ये बात कितनी सच है, चाहे हम खेतों की सिंचाई की बात करें, या शहरों को रोशन करने वाली बिजली की, या फिर करोड़ों लोगों की आस्था की। आप देखेंगे कि भारत के हर पहलू में नदियां ही नदियां हैं। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले भारत के नदी तंत्र की रीढ़ को समझेंगे, फिर हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियों से मिलेंगे और प्रायद्वीपीय जीवन रेखाओं को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये नदियां देवियां भी हैं और अर्थव्यवस्था का इंजन भी, और आखिर में इनके भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। भारत की नदियों को अगर मोटे तौर पर देखें तो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, और ये बंटवारा इस आधार पर होता है कि वो निकलती कहाँ से हैं और बहती कैसे हैं। और इन दोनों सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है हिमालय की नदियां जो सीधे ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने से बनती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां जिनकी जिंदगी पूरी तरह से मानसून की बारिश पर टिकी है। मतलब बारिश अच्छी तो पानी अच्छा। तो अब बात करते हैं पहली प्रमुख प्रणाली की, हिमालय की वो विशाल नदियां जो न केवल भारत की सबसे बड़ी हैं बल्कि जिन्हें सबसे ज्यादा पवित्र भी माना जाता है। और देखिए, जब भी हिमालय की नदियों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम आता है गंगा का। ये सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों के लिए ये गंगा माँ है। गंगा का सफर वाकई कमाल का है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और फिर करीब 2500 किलोमीटर का एक बहुत लंबा रास्ता तय करके बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। और इस लंबे सफर में यमुना और घाघरा जैसी कई बड़ी बड़ी नदियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं, जिससे इसका रूप और भी विशाल हो जाता है। गंगा का बनना अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसकी कहानी अलकनंदा नदी से शुरू होती है। रास्ते में ये 4 और पवित्र नदियों से मिलती है। विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बाद देवप्रयाग में इसका भागीरथी से आखिरी संगम होता है। और बस यहीं से इस महान नदी को गंगा का नाम मिलता है। गंगा का भौगोलिक महत्व तो है ही, लेकिन इसकी दिव्यता भी उतनी ही गहरी है। इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, ऐसी देवी जो पापों से मुक्ति दिलाती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसे संभालने के लिए खुद भगवान शिव को उन्हें अपनी जटाओं में धारण करना पड़ा। चलिए अब हिमालय के एक और दिग्गज की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र। ये नदी खास है क्योंकि ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और एक और दिलचस्प बात, हिंदू धर्म में इसे एक पुरुष देवता यानी ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। जरा सोचिए, एक नदी जो तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहलाती है, वो भारत में पहाड़ों को चीरकर अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है। इसका पूरा सफर लगभग 2900 किलोमीटर का है और अकेले भारत में ही ये 900 किलोमीटर से ज्यादा बहती है। आखिर में बांग्लादेश में ये गंगा से मिलती है और मेघना नाम से समुद्र में समा जाती है। तो चलिए अब हिमालय से नीचे उतरकर दक्षिण और मध्य भारत की ओर चलते हैं। यहाँ की नदियाँ पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर हैं और सही मायनों में इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है। और ऐसा नहीं है कि ये नदियाँ छोटी हैं। गोदावरी लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे आगे है, और कृष्णा और नर्मदा भी ज्यादा पीछे नहीं है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इन नदियों के विशाल प्रभाव को दिखाते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम आता है गोदावरी का। इसका सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे दक्षिण गंगा यानी दक्षिण की गंगा का दर्जा दिया गया है। गोदावरी नदी नासिक के पास से निकलती है और ये हिंदू धर्म की 7 सबसे पवित्र नदियों में से एक है। कथाओं के अनुसार ऋषि गौतम इसे पृथ्वी पर लाए थे और इसी के किनारे प्रसिद्ध कुंभ मेला भी लगता है, जो इसकी गहरी धार्मिक जड़ों को और भी पुख्ता करता है। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर। ये नदियां सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं हैं, ये सिर्फ देवियां नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली इंजन भी हैं। चलिए देखते हैं कैसे।
इनका आर्थिक महत्व सच में बहुत बड़ा है। ये लाखों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई करती हैं, बड़े बड़े बांधों से बिजली पैदा होती है, नावों और जहाज़ों के लिए ये एक रास्ते का काम करती हैं, और दिल्ली जैसे करोड़ों की आबादी वाले शहरों की प्यास भी यही नदियां बुझाती हैं। लेकिन इस आर्थिक विकास की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। यमुना जैसी पवित्र नदी दिल्ली से गुजरते हुए एक गंदे नाले में बदल जाती है। ब्रह्मपुत्र हर साल असम में बाढ़ और जमीन का कटाव लाती है। ग्लेशियरों के पिघलने से इन नदियों का भविष्य ही खतरे में है, और कावेरी जैसे पानी के विवाद राज्यों के बीच बड़े बड़े संघर्ष पैदा कर रहे हैं। ये जो विरोधाभास है न, ये गंगा और यमुना की तुलना में सबसे साफ दिखाई देता है। दोनों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। एक तरफ गंगा माँ है तो दूसरी तरफ यमुना, जो मृत्यु के देवता यम की बहन है। आज वो खुद प्रदूषण के कारण अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इन पवित्र नदियों का भविष्य आखिर कैसा हो सकता है, जहां श्रद्धा और हकीकत दोनों को एक साथ चलना होगा। आखिर में भारत की नदियां एक बहुत गहरे विरोधाभास की तस्वीर पेश करती हैं। एक तरफ वो जीवन देने वाली माँ और देवी हैं जिनकी पूजा होती है, और दूसरी तरफ वो प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका हम लगातार इस्तेमाल, बल्कि कहें तो दोहन कर रहे हैं, जिससे वो खुद खतरे में आ गई हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। कोई भी देश अपनी देवी जैसी नदियों के प्रति असीम श्रद्धा और अपनी बढ़ती आबादी की संसाधनों की भारी मांगों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकता है? इस सवाल का जवाब ही इन जीवन रेखाओं का भविष्य तय करे।